पापा से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वो मुझे एक था कि एवरी फादर एंड सन, वो टीन एज और वो फेज़ है ना, वो हमेशा एक वो केमिस्ट्री, वो बैठते बैठते बहुत टाइम लग जाती है यार। मैं किसी तरह से घर से भाग जाऊं, इन दोनों से छुटकारा पा लूं, सिल्वर स्पून फेड एंड ऑल दैट थिंग, वो वैसा कहने को अच्छा लगता है, वैसा कुछ है नहीं। द डार्क साइड ऑफ being a son or a daughter of a celebrity is that you are always judged. आप पहले ही जज हो जाते हैं, वरना अगर ऐसी ही बात है तो मैं कहता हूँ मुझे कल ग्रैमी दिलवा दो। पापा जी का अगर नाम है तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई मुझे दे दो ग्रैमी। अब आप स्किप करो या इसको आगे करो या बोलो ठीक है सुना हुआ है या कुछ है, आप 7 days ये फॉलो करना और उसके बाद वो चेंज देखना। चेंज नहीं नज़र आया तो हरीश पाजी को मैसेज कर देना। BTS with Harish Moyal. नमस्ते, दिस इज़ BTS विथ हरीश मोयाल। और बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका, आपने इतने सारे जो अच्छे अच्छे कमेंट भेजे हैं ना। और कुछ कमेंट ना मैंने पढ़े तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि यार आप सिर्फ मतलब फीमेल्स ही आ रहे हैं यहाँ पे सब, मतलब कोई तो मेल होना चाहिए ना। तो आज हमारे साथ एक ऐसे डैशिंग, एक ऐसे मेल हैं, एक ऐसे कमाल के पर्सन हैं जो कि ना केवल ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, मेरे बहुत पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। और क्या बोलूँ मैं, नाम लेने से पहले थोड़ा माहौल थोड़ा बना दूँ। मैंने उनकी जर्नी देखी है, बहुत मेहनती और बहुत कम टाइम में जो उन्होंने अपने आप में जो क्या बोलूँ एक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं वो दिखाया। सो मैं बहुत बड़ा फ़ैन बना। द वन एंड ओनली वी हैव Mr. Gurdeep Mehndi with us, guys. Give him a round of applause. So सत श्री अकाल हरीश पाजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने रूबरू इतनी भारी हिंदी में वार्तालाप कर सकूं। भाई लायक वायक तो क्या है ना, आपने प्रूव जो किया है ना आज की तारीख में। गाइस आपको अगर कोई ज़बरदस्त कोई मतलब शो देखना हो ना, लाइव, जो भी लोग लाइव शो देखना पसंद करते हैं, तो मैं कहता हूँ पाजी का शो ना एक बार ज़रूर जाके देखना। व्हाट अ एनर्जी गाइस। मैं तो भाजी फ़ैन हूँ सच्ची, दिस इज़ अ फ़ैन मोमेंट। सो BTS का पाजी मतलब ये है कि बिहाइंड द सक्सेस, जनरली BTS के आप बिहाइंड द सीन्स होता है। वेरी गुड। तो क्या है ना, ये जो इतने से टाइम स्पेन में, और मैं ये समझता हूँ जैसे कि आप नाम है गुरदीप मेहंदी साहब, तो आप समझ सकते हैं कि नाम में एक बड़ापन है ना, दलेर पाजी का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो भी सफलता आपने हासिल की ना, दिस इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, बिकॉज ये लाइव शो इंडस्ट्री जो है ये बहुत कमाल है जी। ये ना, 1 सेकंड में इन और 1 सेकंड में आउट। आप मतलब यू कैन डू पोस्ट प्रोडक्शन इन दिस, एवरीथिंग इज लाइव। So I really want to ask you कि what is the basic 3-4 ingredient ताकि हमारे जो लोग देख रहे हैं ना वो भी जीवन में थोड़े सफल हो जाए। तो बिहाइंड द सक्सेस रेसिपी आज आप हमारे साथ शेयर करें। क्या ऐसी बातें होती है जो इंसान को सक्सेसफुल बनाती है, क्या ऐसी थॉट होती है, क्या ऐसी सोच होती है, और कहते हैं हमारे मदर फादर की दुआएं तो होती है बट फिर भी एक एनर्जी हमारे साथ रहती है। तो अभी मैं चुप करता हूँ, नाउ योर टर्न। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पाजी का। पाजी आपने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, इतना तो मैं हूँ नहीं, पर मुझे भी ये फील हो रहा है कि शायद कोई ऐसा कोई मंत्रा तो है नहीं। और मुझे लगता है स्पेशली मेरे केस में मेरी गाड़ी जो चल रही है वो दुआओं और आशीर्वाद से चल रही है। एंड जो मैं कहना चाहूँगा कि जेलसी एंड थिंकिंग दैट यू आर द बेस्ट, वो दोनों चीज़ ना आदमी को, मुझे लगता है मेरे इस चीज़ में वो ले डूबती है कि आप इफ़ यू आर जेलस एंड आपको लगता है कि वो आदमी वैसा कर रहा है, वो आदमी ऐसा कर रहा है। क्योंकि मेरा जो कंपटीशन रहा है हमेशा वो मेरा पिछला शो रहा है। तो आपका अगर कंपटीशन आपका पिछला काम है तो आपको और प्रोग्रेस करने का एक अच्छा तरीका मिलता है। एंड
आप ही अपने बॉडी और अपने मस्तिष्क के गुरु हो, क्योंकि आपको जो पता है कि जो खामियां हैं वो किसी को नहीं पता। वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो गुरु होते हैं वो तब तक होते हैं जब तक आपको सही मार्ग या सही बातें बताती हैं, पर कोई भी गुरु आपको गलत तो बताएगा नहीं और ना ही कहेगा कि आप गिर जाओ। वो जब आदमी गिरता है वो खुद ही समझता है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और दूसरी, जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो भी काम कर रहे हो ना उसका कोई टारगेट नहीं रखना चाहिए। मतलब अगर आपने सोच लिया है कि जी ये काम मैं करना चाहता हूँ, तो आप इसका ये मत सोचिए कि भाई 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, हाँ मतलब टाइम रखते हैं तो ऐसा लगता है कि टारगेट आप वो रखें जो आपको अचीव करना है। आप जो फील्ड में हैं उसका आप टारगेट रखेंगे कि एक टाइम से मैं सक्सेस हो जाऊं या मैं फ्लॉप हो जाऊं या कुछ है, तो वो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप अभी भी 99% पे रुके हुए हो, 100 आपने दिया नहीं है आप। और अभी ये बहुत सारे नीचे कमेंट करेंगे कि जी कि बहुत ऐसे लोग हैं जो 100 ही देते हैं फिर भी कुछ नहीं हो रहा या कुछ है। तो मैं फिर ये मेंशन करना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में उतरे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए उतरे हो या सच में पसंद है, क्योंकि अमूमन ये इंडस्ट्री और हम जो लोग हैं, ये आपकी भी पहली मोहब्बत म्यूज़िक है तभी आप उतरे, मेरी भी पहली मोहब्बत म्यूज़िक है तभी मैं उतरा। अब आपने कमर्शलिज्म उसमें घुसा दिया है कि जी मैं इतने से इतना शो करूँगा, ये मेरा हिट होगा तो मैं इतने पैसे लूँगा, तो वो वो दूसरी बात है। आप 100% लगे हुए हो काम के लिए जो आप प्यार करते हो, तो वो तो आप, मैं कहता हूँ कभी, ये तो एंडलेस चैप्टर है। आप प्रयास करते रहिए, आप अपना संगीत अपने आप में रखिए या 4 दोस्तों में कर दीजिए, है ना। तो मैं तो, अब आपके भी गुरुजी हैं मेरे भी गुरुजी हैं, वो इस लेवल पे नहीं है कि उनको लोग जानते हैं, पर उनकी लाइफ तो वो उन्होंने अच्छी ही जी ना, वो तो खुशी थे। तो आप बॉम्बे में आके सोचते हैं कि आप ये काम करके 100% सफल नहीं हो पा रहे। सफलता मेरे लिए 2 मायने में डिवाइड होती है, एक कमर्शियल पे और एक नॉन कमर्शियल पे। आप, मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने आज राग भोपाली गाया और मुझे इतने सालों बाद जाके अब समझ आया राग भोपाली, तो मेरी सफलता तो मुझे वहीं पे ही मिल गई। अब राग भोपाली मैंने और लोगों को सुना के पैसे इकट्ठे करने हैं, तो वो आपका माइंड वो चीज़ डिवाइड हो गई। तो आप किसी भी चीज़ के ऊपर है ना, आप उसको टारगेट मत दें, आप उसको एंजॉय करें जिस तरीके से आप एंजॉय करना चाहते हैं। हाँ, टारगेट आप वो रखें जो उस फील्ड में आपको अचीव करना है। कि जी मेरा टारगेट है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर हम म्यूज़िक, जितने भी म्यूजिशियंस सुन रहे हैं, हमारा टारगेट है कि जी आज मैंने 6/8 बीट पे ये गाना अचीव करना है या मैंने ये सरगम अचीव करनी है। एंड अगर मैं वेस्टर्न क्लासिकल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे ब्लूज़ में मुझे पेंटाटोनिक सीखना है ना, मुझे माइनर और मेजर सीखने हैं। या मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन के अंदर हूँ तो मुझे लॉजिक के अंदर एग्जैक्टली कितनी सारी VSTs हैं, कितने सारे साउंड हैं, और कुछ ना कुछ वो उस चीज़ों में, मतलब एवरी फील्ड हैज़ अ डिफरेंट रीच टू। तो उसमें आप वो टारगेट वैसा वाला रखें। ये मत सोचें कि जी मैं बॉम्बे या फॉर एग्जांपल कोई भी है, म्यूज़िक छोड़ें, हम एंटरप्रेन्योर है और कोई बिजनेसमैन है, वो सोच रहा है कि यार मैं काम तो कर रहा हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिल रही। सफलता अगर आपकी पैसे से रिलेटेड है तो मैं उसको उसमें कंसिडर नहीं करता हूँ। दीज आर 3-4 थिंग्स विच आई थिंक आई हैव बिन फॉलोइंग, और ऑटोमेटिकली फिर वो चीज़ें बनती आज मुझे अगर सुनने में आता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो बस अभी भी ऐसा है, और जब आप मुझे मिले थे तब भी ऐसा था कि बस मुझे एक माइक्रोफोन दो और स्टेज दो, उसके बाद फिर मैं काम करता हूँ। तो आज भी वही है मेरा कि मुझे माइक्रोफोन दो, स्टेज दो, और मुझे परफॉर्म करना मुझे पसंद बहुत है। ब्यूटीफुल पाजी, वाह। तो आपको बढ़िया रेसिपी मिल गई है। देखिए किसी एक शायर ने लिखा है कि, एग्जैक्ट शब्दों में तो मैं भूल गया, लेकिन मुद्दा ये है कि जिस दिन से चला हूँ राहों में आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो जब मंजिल से प्यार होना तो फिर वो कितनी दूर है या कब पहुँचेंगे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि पहुँचेंगे। सो ये बहुत अच्छे से पाजी आपने डिस्क्राइब किया। और सेकंड, यू टोल्ड मी के
पहले दिन जब मैं मिला था ना आपसे, जी तो वो जो थी ना फायर, जी आज भी वो बरकरार है। और ये नेवर, ये बिल्कुल सही बात है। जब आप अचीव करते हो ना, ख़ास तौर से जब आप आर्टिस्ट लाइफ में कुछ भी अचीव करते हो, तो एवरी अचीवमेंट इज़ अ न्यू बिगनिंग। और वो अचीवमेंट पे जब हम पहुंचते हैं ना, तो लगता है अच्छा इसके आगे क्या। सो वो जो भूख होती है ना, वो कभी भी पैसों से पूरी हो नहीं सकती। वो एक आर्टिस्टिक भूख होती जो बाखूबी आपने, मतलब जितना मैंने देखा है, यू हैव अचीव्ड सो मच बट स्टिल यू आर लर्निंग, दैट इज़ द ब्यूटी। पाजी, बहुत सारे लोग हमारे शो पे आए जी और हमेशा म्यूज़िक की बातें हम लोग करते हैं, जी लेकिन मैंने अक्सर देखा है ज़्यादातर आर्टिस्ट लोगों की लाइफ ना, पर्सनल लाइफ ना, जी थोड़ी हेर देर हो जाती है। हो जाती नहीं है, हुई होती है, हुई पई होती है। तो क्या उसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस रखें या कैसी सोच हो? बिकॉज आई एम सो हैप्पी दैट मैं जब आपकी पर्सनल लाइफ देखता हूँ ना, तो इट्स वेरी सॉर्टेड। सो गिव सम टिप्स, लाइक कुछ चीज़ें, क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि इंसान की बुद्धि जो होती है ना, इंसान की सोच होती है, वही उसको सक्सेसफुल, हैप्पी या उसको किसी भी मायने में सफल बनाती है। सो बुद्धि के अंदर ना कुछ चीज़ें फिक्स की होती है इंसान ने, हर एक चीज़ की, कि भाई मैं ये ऐसे करता हूँ। हर एक की ज़िंदगी में वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं बैठ पाता है कई बार, लेकिन फिर भी कई बार होता है, कभी कभी ग्रह मिल जाते हैं। तो आप बताओ कि हैप्पी लाइफ के आपके लिए क्या क्या तौर तरीके हैं और क्या सावधानियां हैं, क्या करना चाहिए, तो आपका दाम्पत्य जीवन हो या घर परिवार का जीवन हो, वो ठीक रहेगा। व्हाट इज़ द प्रिकॉशंस? एंड आई एम श्योर आप जो बोल रहे हो ना, वो पूरा भी करोगे, ऐसा नहीं है हमारे को बोल दिया और फिर खुद इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं हर चीज़ में मुझे लगता है पहले थोड़ा सा ना वो धैर्य, पेशेंस, ब्रेक। कोई भी चीज़, हम क्या है ना, नॉर्थ इंडियन है, तो बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। और मुझे अब बॉम्बे में, और जो मेरी कंपनी जिसके साथ मैं काम करता हूँ, रंगत, सो दे आर गुजरातीज़ एंड अ पंजाबी वर्किंग विद गुजराती। तो मैंने उन लोगों से वो जो पेशेंस का गेम है ना, वो बहुत अच्छे मायने में सीखा है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कभी उन्होंने ऐसा सिखाया नहीं, बट मुझे ऐसा लगा, और वही मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ का रिएक्शन है ना, फट से अगर आपको देना भी है ना, तो भी 1 सेकंड का ब्रेक मारना बड़ा ज़रूरी है। उसमें क्या होता है, जब तक आप वो ब्रेक लेते हैं और उस ब्रेक में आप सोचते हैं, तो आपको एक आंसर के बाद दूसरा एक और ब्यूटीफुल आंसर सोचने का मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। एंड वही चीज़ है कि आप लाइक हैप्पी लाइफ का कोई मंत्रा, कोई सक्सेस तो ऐसा है नहीं। नेवर मिक्स योर प्रोफेशनल वर्क विद योर फैमिली मेम्बर्स। मतलब कि आपका जो भी वो जो दहलीज़ है घर की, आप वो अपने जो काम है, वो जो चीज़ें हैं, वो जो गुस्सा है, वो जो सारी बातें हैं ना, मतलब आप, मैं कहूँ कि आपको स्विच करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वही बातें अंदर कर रहे हैं और वही बातें आप बाहर कर रहे हैं, तो आपका फ्रस्ट्रेशन हो सकता है घर वालों का काम वालों पे निकले, और काम वालों का घर पे निकले, और वहीं से मेरे ख्याल से जो प्रॉब्लम्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो यू टेक अ ब्रेक एंड गिव योर सेल्फ टाइम। और मैंने देखा है आदमी जैसे अब तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई आदमी सच में वो समुंदर के किनारे बैठ के सिर्फ समुंदर की लहरें देख रहा है। वो जाता तो है वहाँ पे, उसमें अंदर भी वो रील और इंस्टाग्राम ही चल रहा है, और वो तो वो चीज़ आई थिंक वो जो सोचने वाली बात है। एंड आई जैसे जितने लोग पाजी को जानते हैं, he himself has maintained that beautiful decorum in his family, like kids are doing so good, and भाभी बहुत ज़बरदस्त, हर चीज़ इनका सब सॉर्ट हुआ पड़ा है, because I think you are on that same line, you give your time to yourself, and then और पाजी ये 5-5 4-4 बजे उठ के भी रियाज़ करते हैं, ये मुझे भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर मैं 5 बजे तक नहीं उठ पाता हूँ। सो आई थिंक वो सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ व्हाट यू वांट टू डू, आज का दिन आपने डिसाइड कर लिया है, तो वो आई एम 100% श्योर
कि वो ख़राब हो ही नहीं सकता. योर फैमिली एंड योर वर्क, वो दोनों लाइफ एकदम टकाटक टनाटन चलती है. भाई मैं सही हूँ कि गलत हूँ? अरे 100% भाजी, बिल्कुल ये सही बात है. कई बार क्या होता है ना, हम लोग अपने वर्क का स्ट्रेस ना घर लेके चले जाते हैं और घर का स्ट्रेस लेके वर्क पे चले जाते हैं, तो वहीं पे ना गड़बड़ तो होती है. और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कुछ लोग होंगे, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये है वो है. मैं कहता हूँ आप ये चीज़ सिर्फ 7 डेज़ फॉलो करना. अब आप स्किप करो या इसको आगे करो या बोलो ठीक है सुना हुआ है या कुछ है, आप 7 डेज़ ये फॉलो करना और उसके बाद वो चेंज देखना. चेंज नहीं नज़र आया तो हरीश पाजी को मैसेज कर देना, ठीक है? मेरा नाम मत बदलिए. ब्यूटीफुल पाजी. देखिए क्या है बात, जब हम करते हैं ना, ये शो का मकसद ही है, मतलब सच बात बताऊं, आई नो बाजी और जो भी लोग आ रहे हैं, हम लोग अकेले भी बैठ के बात कर सकते थे, लेकिन द आइडिया बिहाइंड डूइंग दिस ऑल ताम झाम, दिस कैमरा थिंग एंड पॉडकास्ट को बनाने का, कि ये बातें सब आप तक भी पहुँचे. बिकॉज कई बार पाजी हम लोग जो बातें करते हैं ना, वो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको इन सब बातों को सुनने की ज़रूरत है. कई बार लोगों को ग्लैमर देख के लगता है अरे गुरदीप मेहंदी, ओ ही इज़ अ रॉक स्टार और ही इज़ अ दैट परफॉर्मर, दिस परफॉर्मर. लेकिन जो बेसिक लाइफ के ना कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नियम कायदे कानून जब हम बनाएंगे तो 100% किसी भी फील्ड में ना हमको आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा. नहीं, और वैसे भी पाजी मैं आपके शो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि मैं एक जीता जागता लाइव एग्जाम्पल हूँ. और जो मैंने मेंशन भी किया हार्ड वर्क और टैलेंट का, क्योंकि आपके साथ नाम जुड़ा हुआ है, वो आपको वैसे ही देखते हैं ना, रॉक स्टार और फुल एटीट्यूड और ये है वो है. द डार्क साइड ऑफ being a son or a daughter of a celebrity is that you are always judged. आप पहले ही जज हो जाते हैं दुनिया की नज़रों में, आप उनको मौका ही नहीं देते हैं. और हो सकता है दैट पर्सनालिटी टर्न्स आउट टू बी समवन डिफरेंट, ठीक है, पर आप नाम को भी आप 1 साल 1.5 साल 2 साल चला लेंगे. अगर आप कहें कि भाई मैं 10 साल से हूँ और आज मैं जो प्राइज़ लेता हूँ शो का, वो मैं शायद 5 साल पहले नहीं लेता था, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हार्ड वर्क और उस मेहनत पे आई है. वरना अगर ऐसी ही बात है तो मैं कहता हूँ मुझे कल ग्रैमी दिलवा दो. पापा जी का अगर नाम है, अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई उनका बेटा है या फलाना है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई मुझे दे दो ग्रैमी, मैं साइन कर देता हूँ. कोई भी ऐसा आप बोलो कि ये गाना जी शोर शॉट हिट है, मैं 10 करोड़ लगा दूँ कि ये गाना शोर शॉट हिट है, पर आपको कोई लिख के नहीं देगा. ये कंफर्म है, ये इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ मेहनत ही है. एंड जिन लोगों को लगता है कि ये बड़े इनके लिए व्हाट सिल्वर स्पून फेड एंड ऑल दैट थिंग, वो वैसा कहने को अच्छा लगता है, वैसा कुछ है नहीं. जब आपकी जेब में से आपके पैसे ख़त्म होते हैं एंड आप बार बार नहीं मांग सकते, खुददार हो, सरदार बंदे हैं, कितनी बार करेंगे, तब आपको लगता है कि यार नहीं, भले मेरे पास मेरे ही 1000 रुपये हों, वो फिर वो क्या भाजी, वो बंद मुट्ठी ला की, हाँ खुली तो खाक की. तो मैं अब 1000 में, मैं वो पहले वाले टाइम पे मैंने वड़ा पाव भी खाया हुआ, और वो बजट में मैंने कैसे अपने घर चलाए हुए हैं. और पाजी को 2015 से मैं जानता हूँ और मेरी दोस्ती इनके साथ खाने से ही हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पाजी, क्योंकि पाजी ज़बरदस्त खाना बनाते हैं. एंड उन दिनों में बॉम्बे में मुझे ऐसा लगता था कि बहुत कम लोग हैं जो एकदम अच्छी राय देते हैं और वो अच्छा सोचते हैं, समझते हैं. तो मैं इनके घर उस टाइम पे तो मैंने बड़ी इंजॉय की है. और वो मैं पाजी मैं मतलब 100 अच्छे दोस्तों में से अगर मेरे पास कुछ 5 दोस्त थे, वो सारे अच्छे दोस्त थे, वो 5 वेल विशर ही होने चाहिए लाइफ में, 100 का कोई काम ही नहीं है. तो इट्स नॉट ईजी एंड इट विल नेवर बी ईजी. और अगर लगता भी है तो वो एक टर्म तक ही चलेगा, वो ईजीनेस ख़त्म हो जाएगी और बंदा फिर अपने आप. एकदम करेक्ट है बाजी. बहुत सारे नाम ऐसे हैं, आप भी जानते होंगे, बहुत सुपरस्टार्स ऐसे हुए जिनके बच्चे नहीं कर पाए उतना अच्छा जितना उनके फादर का नाम था. मैं यहाँ नाम नहीं ले सकता, बट बहुत सारे आप कभी गूगल करके देखना जो आपके फेवरेट हो ना,
सो मैं यहाँ पे एक बात और बोलता हूँ कि ये जो सफलता होती है या सक्सेस या हिट, इसका कोई फार्मूला या मंत्रा भी नहीं होता है. द ओनली थिंग यू हैव टू डू योर वर्क विथ ऑनेस्टी और चलते रहो यार, कीप वॉकिंग. हाँ, कितनी दूर है, क्या है क्या नहीं है, बस यू कीप वॉकिंग एंड मेहनत से लगे रहो. जीता जागता उदाहरण, जैसा उन्होंने खुद बोला, मिस्टर गुरदीप मेहंदी, सेल्फ मेड मैन. सो बाजी, क्या ही बोलूँ मैं अभी, मतलब वो सवाल जवाब वो सब, वो फार्मूला जो दिमाग में था ना, वो गायब हो गया. व्हाट इज़ द बाजी रोल, मैंने कई बार देखा है, बीइंग अ सन, जी हमारी अटैचमेंट जो होती है वो वैसे भी हमारी मदर्स के साथ ज़्यादा होती है. जी और पापा जी ने आपको सिखाया म्यूज़िक, गुरु जी भी रहे होंगे. जी. लेकिन आज ना मैं चाहता हूँ कि हमारे इस शो पे ना आप मम्मी के बारे में कुछ बताएं कि लेकिन वो क्या मतलब प्यार तो हर माँ अपने बच्चे को करती है, लेकिन फिर भी ना एक कहते हैं ऐसा कि एक अच्छे इंसान के पीछे ना उसकी माँ की शिक्षाएं ज़रूर रहती है. जी जी. तो यू वांट टू शेयर एनीथिंग? इनफैक्ट मेरे केस में तो सारा 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 क्रेडिट गोज़ टू माय मदर, निक्की मेहंदी के दलजीत कौर. ओ, क्योंकि पापा जी तो शोज़ कर रहे थे एंड ही वाज वेरी बिजी एंड बहुत कम टाइम होता था बचपन में भी कि हम उनके साथ जाते थे या खाने के लिए या कहीं हॉलीडे. वो बहुत बहुत रेयर ही देखा है, बिकॉज पापा जी इंडस्ट्री में आए और सीधा बूम, एंड ही वाज लाइक द मैन, यू नो, लाइक द रॉक स्टार ऑफ इंडिया. तो ही वॉज सुपर बिजी. मेरे केस में तो मम्मी ही थी जो हमको हर जगह अच्छी तालीम के लिए लेके जाती थी. एंड आई रिमेंबर मेरा पहला पियानो, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो दैट टाइम इट वाज सुपर एक्सपेंसिव एंड वो मम्मी ने लेके दिया. और हर चीज़ के लिए अभी तक करंट वो शी इज़ लाइक अ बैकबोन, शी इज़ लाइक माई बैकबोन. मैं अभी आज ही उनसे मैं मिल के आया तो मैंने उनको बोला कि जी मुझे पैसे चाहिए हैं. तो बोले कि पैसे क्यों चाहिए? मैंने बोला पैसे क्यों चाहिए, मतलब मैं आप एंड तक पैसे मांगता ही रहूँगा आपसे, क्योंकि मैंने पापा से कभी पैसे नहीं मांगे. पापा से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे, क्योंकि वो मुझे एक था कि एवरी फादर एंड सन, वो टीन एज और वो फेज़ है ना, वो हमेशा एक वो केमिस्ट्री, वो बैठते बैठते बहुत टाइम लग जाती है. एंड आई नेवर वांटेड हिम टू थिंक इन दैट वे दैट इट्स हिज मनी एंड मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ. मम्मी के साथ हमेशा वो जो कनेक्शन सब बच्चों का ही रहता है, नॉट विद आई थिंक बॉयज़ ओनली, विद डॉटर्स एज वेल, कि वो जो चीज़ एक छोटी सी निकालनी होती है ना, वो मम्मी प्लीज़. तो मम्मी का शी इज़ लाइक अ बैकबोन, शी हैज़ played and still playing the most important role in my family and in my life. Yeah. भाई एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ? जी जी जी. पैसे क्यों मांगे थे? किससे? मम्मी से पैसे क्यों मांगे? और पता है कितने पैसे मांगे थे? मम्मी से मैंने अभी पैसे मांगे, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए. अच्छा. नहीं, वो क्या है ना कि वो जो आपकी जो मस्ती और शरारत है, वो आपके मदर, एक 2 ही कैरेक्टर हैं, मदर एंड फादर, जो आपके लिए आप कुछ भी बुरा करते हो, अच्छा करते हो, नहीं भी कुछ करते हो, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, है ना. एंड आप यही 2 कैरेक्टर से बेझिझक कोई भी चीज़ कह के मांग लो, वो कभी मना नहीं करते और वो शायद मना करेंगे भी नहीं. पर आप जब पर्दा डालने लग जाते हो किसी बात पे, स्पेशली विद योर मदर एंड फादर, मतलब आपको याद है जब बचपन में हमको हमेशा रिश्तेदार अच्छे लगते थे, चाचा अच्छे लगते थे, मामा जी तो बेस्ट हैं यार, मम्मी है पता नहीं क्या चाहती है, चाची बढ़िया है, ये वो. फिर आप थोड़े बड़े होते हो और आपको लगता है अरे यार ये तो ऑपोजिट था, सबसे बेस्ट तो ये लोग ही थे, और हम सोच रहे थे कि यार मैं किसी तरह से घर से भाग जाऊं, इन दोनों से छुटकारा पा लूं, है ना. आई एम प्रीटी श्योर आपको भी कभी किसी लाइफ में लगा ही होगा. बट ये 2 बंदे ऐसे हैं कि आप इनसे पर्दा ना रख के इनसे जितनी खुल के बात करेंगे ना, उतना आपको बढ़िया सोल्यूशन मिलेगा. बिकॉज इनके पास प्रॉफिट और लॉस का कोई कहानी नहीं है कि भाई मुझे ये सोल्यूशन, आप मुझसे कुछ पूछें तो शायद मैं एक सोच भी सकता हूँ कि भाई शायद मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होगा तो मैं आपको उस दिशा में डाल दूँ. बट दे विल बी विद यू फॉर एवर से भी आगे, एंड दे विल ऑलवेज गाइड यू द बेस्ट. हो सकता है कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, पेरेंट्स एंड बच्चों में आता है, बट जितने लोग सोच रहे हैं आप उसको दूसरी नज़र से भी सुनने की कोशिश कीजिएगा कि
100% वो लोग बुरा नहीं चाहते। हो सकता है कि आपकी सोच कुछ अलग चल रही हो और आप उस सोच में सक्सेसफुल भी हो गए, बट उनका इंटेंशन ये कभी नहीं हो सकता कि भाई मैं अपने बच्चे को इस फील्ड में से हटा के इधर रख लूँ ताकि इसका बेड़ा गर्क हो जाए। इम्पॉसिबल। तो आप दूसरे नज़रिए से भी प्लीज़ उसको सोचने और सुनने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 1 2 3 10 साल बाद आपको आप उस बात पे हंसेंगे और आपको लगेगा कि यार ये मतलब क्या ही बच्चों वाली बात थी और मैं क्या ही लड़ पड़ा। सुन लिया ना आपने। माँ बाप ना, एक तो कहावत भी है पाजी कि दुनिया में सब चीज़ मिल जाती भाई, मदर फादर नहीं मिलते। सो आप जो भी लोग ये देख रहे हैं, प्लीज़ गिव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव टू योर मदर फादर। और पाजी अभी पीछे भी हमने एक एपिसोड किया था, उसमें भी मम्मी पापा का जिक्र हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि जो जीता जागता भगवान का स्वरूप धरती पे होते हैं वो मम्मी पापा होते हैं। 100%। सो गिव लॉट ऑफ लव एंड रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स एंड केयर ऑल्सो। पाजी दलेर मेहंदी जी, मिक्का सिंह जी, जब ऐसे पापा और चाचा हो भाई फिर ना हमको लगता है लाइफ आसान है। बट पाजी आई हैव सीन यू कि आसान नहीं होती लाइफ और मुश्किल हो जाती। एज यू टोल्ड अभी थोड़ी देर पहले कि फिर ना लोग बड़े वो लगाने लग जाते कि भाई मापदंड हो जाते कि भाई ये ऐसा है तो इसको ऐसा होना चाहिए। बट यू क्रिएटेड योर ओन आइडेंटिटी। मतलब मैं समझता हूँ मेरी गुड विशेस भी है कि जल्दी से ना ये सुपर हिट गाने, अभी क्या एक तो दौर ना पाजी सच में बताऊँ, अभी ना ये इंडस्ट्री का भी जो दौर है ना ये बड़ा एक मेरे को लगता है मुश्किल दौर से गुजर रही है जी। एक सब तरफ ना, मतलब एक नए लोगों को आना एक बड़ी मुश्किल कहानी सी बनती जा रही है। जी जी। लेकिन यहाँ पे भी लाइव इंडस्ट्री में भी आज की तारीख में बहुत चैलेंजेस हैं। जी, इट्स जी। नॉट इजी। वहाँ पे यू हैव क्रिएटेड योर नेम। एंड एक और बात प्लेटिनम अवार्ड जो आपने अभी वेडिंग सूत्रा का जीता, उसके लिए Thank you. So guys, ये वेडिंग सूत्रा का एक प्लेटिनम अवार्ड होता है जो कि पिछले साल जहाँ तक आई एम नॉट रॉन्ग अमित त्रिवेदी जी को मिला था। जी जी जी। और इस साल हमारे पाजी ने जीता है। जोरदार तालियां। थैंक यू। और ये अवार्ड अपने आप में ये कहता है कि ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मर, ही इज़ अ ग्रेट एंटरटेनर। गाइस सॉरी अगर आपको कुछ कंटेंट नहीं मिला, मैं कुछ तिरकट भी करके दिखा दूंगा आपको बाद में। बट मेरे बड़े भाई भी हैं और मुझे पुराना जानते भी हैं। तो अब कितना साल हो गया पाजी अपने को दोस्त? 8 साल हो गए होंगे इस जन्म में तो पाजी। हाँ। तो अभी तक 8 साल हो गए हैं और 8 साल भी दोस्ती कायम रखना ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आजकल तो पाजी 8 साल शादियां भी निकाल वो बहुत 8 साल बहुत बड़ी बात बोली आपने। 8 मेरे ख्याल से 8 महीने नहीं चलती होंगी चीज़ें। व्हाट इज द रीजन? क्यों, मतलब आपका क्या मानना है, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब रिश्ते जल्दी टूट रहे हैं या वो ग्रिप नहीं रही वो ना, तो उसके ऊपर टिप्पणी देने से बेहतर है आप पहला स्टेप जो है ना वो सोच समझ के रखें और विद ओपन माइंड, ओपन वर्ल्ड, ओपन थॉट्स एंड जो भी चीज़ें आप आ सकती हैं उन सबको आप रखें। जब आप बंदा सोचता है ना कि यार ये तो नहीं होगा, वो जो अकाउंट्स में था ना सस्पेंस अकाउंट, वो रखते ही थे सस्पेंस अकाउंट, तो आप लाइफ में कोई भी स्टेप ले रहे हैं उसको सोच समझ के टाइम लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। पर आप जल्दबाजी के चक्कर में बिना वो सेकंड पॉइंट को सोचते हुए आप वो पहला कदम उठा देते हैं और फिर वो सेकंड आपको पता है वो वैसे फिर हिल ही जाता है। तो इससे दूसरे नज़रिए से देखिए, आप घबराइए मत कि ये ऐसा होगा या वो बंदा आएगा या मेरा रिलेशन इसके साथ चल नहीं पड़ा। या मैं हमेशा अपने आप को कसूरवार समझता हूँ कि अगर मेरे किसी कोई डिसीजन से वो बात सही नहीं बनी और गलती उसकी भी है, तो मैं पहले सोचता हूँ कि गलती पहले अपनी है, मैंने ढंग से क्यों नहीं परखा, मैंने वो ढंग से क्यों नहीं आदमी को देखा। तो जब आप पहला स्टेप और पहली चीज़, जैसे मैंने बोला कि ब्रेक लीजिए, बनो टेक अ ब्रेक, वक्त दीजिए अपने आप को और उस बात को, तो उसके बाद जितना हो सके आप प्रिकॉशन लीजिए। आई डोंट थिंक फिर वो डिसीजन गलत हो सकता है। एंड दूसरी बात, अगर डिसीजन गलत होता भी है,
आप भगवान तो नहीं है, ठीक है, आप अपना पहले स्टैंड लीजिए कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। अगर आप गिर के फेल हुए ना, तो आप उसे फेलियर मत समझिए, लेसन समझिए, लाइफ का एक सबक समझिए ना। आपको तो वो फ्री में मिल गया, आपको वो जो मिस्टेक थी वो तो आपको फ्री में सिखा के चली गई। सो जस्ट सी to all the positive points of life and whatever is happening in your environment circle। अगर आप नेगेटिव को पकड़ना शुरू के खरीदने की कोशिश करेंगे और ढूंढते रहेंगे, 100% नेगेटिव ही चिपकेगा और तू भी नेगेटिव होएगा। समझ रहा है कि नहीं? कल से शुरू कर। और अगर वो जो सुन रहा है वो मेल नहीं हुआ तो पाजी को औरतों के बारे में मैं टिप्पणी नहीं देता। सब वो तो सारी लड़कियां बेस्ट हैं, सारी बेस्ट है, तुम सब चैंपियन ही हो। सो आई होप समझ आया होगा आपको। ये पहले से जांच परख लो भाई सब चीज़ें, और उसके बाद में ही रिश्ते एंड बी पॉजिटिव। हाँ, कुछ हो गया नेगेटिव हो गया उसके बाद, एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप स्माइलिंग। हाँ सवाल ही खत्म हो गया। और आपने भेजे भी नहीं थे यार, आप थोड़े अच्छे से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भेजा करो। एक काम करते ना, यहाँ पे सब लोग आए, मैं पाजी एक अपनी टीम से पूछते हैं अभी, क्या बताओ समर साहब क्या सवाल है? हमारे साथ इधर और भी बहुत गुणी लोग बैठे हुए, कैमरा नहीं घुमा सकते। सर बताओ क्या सवाल है? एक सवाल आपकी तरफ से। म्यूजिक का इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? वो आई थिंक हो चुका है। हो भी नहीं भी हुआ होगा तो बहुत जूते पड़ेंगे अगर मैं बोलूँगा कि मुझे घर से नहीं हुआ। तो म्यूज़िक इज़ वो फैमिली से रहा है, और मेरे दादाजी खुद गुरु घर में कीर्तन करते थे, एंड वो मेरे पहले गुरुजी थे सरदार अजमेर सिंह चंदन। एंड ये चौथी पीढ़ी हूँ मैं जो म्यूज़िक में है, पर दादाजी भी म्यूज़िक में थे। एंड जो लोग पापा जी को अच्छे से जानते हैं तो उन्होंने भी गुरु घर में कीर्तन किया, कीर्तनीय थे, तो म्यूज़िक शुरू से ही फ्लो कर रहा था। और स्पेशली जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें 64 रागों का वर्णन किया हुआ है, 64 राग जो ऑफिशियली उसमें लिखे हुए हैं, और वो 64 राग से ही मतलब मुझे लगता है म्यूज़िक पूरा बस जाता है। तो फॉर एवरी गाय हु इज़ इनटू सिख कम्युनिटी, वो अगर ग्रंथ पढ़ते हैं सुनते हैं, आपने अमूमन देखा होगा कि कीर्तन को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, और वो कीर्तन रागों से ही बना हुआ है, और राग में म्यूज़िक आ जाता है। और दादाजी तो मेरे कहते थे कि जो सबसे बड़ी भक्ति है वो नाम जपने से भी ज़्यादा गायकी में है, क्योंकि अगर आप शुद्ध मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, आप दिल से अगर जो अपनी आवाज़ लगाते हो और उसमें वो जो मैजिक है, वो पावर है, वो जो साउंड वाइब्रेशन, वो जो फ्रीक्वेंसीज जो मूव होती हैं, वो नॉर्मल मंत्र पढ़ने से भी ज़्यादा डबल है। तो दिस इज़ म्यूज़िक, दिस हैज़ म्यूज़िक यू नो बिन इन माई लाइफ एंड फ्लोन फ्रॉम ऑल द जनरेशंस एंड अब तक ये तो। सो यू बिलीव पाजी के एक कोई शक्ति है, कोई एनर्जी है जो वो पाजी वो तो डेफिनेटली है। आज ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स आर मोर सक्सेसफुल देन वीडियो व्हाट वी यूज्ड टू सी पहले में, एंड टीवीज़ एंड बीट यूट्यूब। नाउ पीपल आर अगेन शिफ्टिंग टू ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। आप स्पॉटिफाई देख लीजिए, आप एप्पल म्यूज़िक देख लीजिए, द स्ट्रीमर्स एंड लिसनर्स अगेन दे आर गोइंग बैक टू म्यूज़िक। तो वो शक्ति ऐसी नहीं कि भाई मैं दिया जला दूंगा या मैं बारिश कर दूंगा, वो शक्ति ऐसी है कि बंदा परेशान है, उसने अपनी लिस्ट निकाली, वो जो रोमांटिक लिस्ट है ऑडियो की, या जो भी उसको पसंद है, जो आर्टिस्ट पसंद है, उसके ब्रेन को अच्छा लग रहा है, उसके मस्तिष्क से वो जो डोपामिन हैप्पी हार्मोन निकल रहा है वो म्यूज़िक से तो निकल रहा है। तो ऐसा नहीं कि कोई बारिश वाला मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है ना आपको म्यूज़िक, या समझो आपको बार में 2 ड्रिंक मारने के बाद हाउस म्यूज़िक पे अच्छा लगता है ना, R&B पे अच्छा लगता है, हिप हॉप पे अच्छा लगता है, तो वो भी मैजिक ही है।
आप बोलो क्लब में जाओ और म्यूज़िक बंद कर दो, कोई आएगा ही नहीं, कोई नहीं आएगा। म्यूज़िक है, उसमें पावर है, बहुत ज़बरदस्त पावर है। वो बस ये है कि पावर समझने का तरीका अलग है, क्योंकि हम लोग थोड़ा क्लासिकल गाते हैं तो उनको लगे कि हम लोग यहाँ पे बारिश कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई। फैंटास्टिक। ये पाजी पहली बार हुआ है ये हमारा इतना लंबा हो गया इंटरव्यू, और अभी लग रहा है कि अभी तो शुरू हुआ है। सो अब ज़रा गंभीर विषय पे आते हैं जी पाजी। मैंने देखा है पंजाबी म्यूज़िक जो है ना जी उसमें हमेशा ना जी एक कम्युनिटी है जो ना बहुत ही एग्रेसिव म्यूज़िक सुनती है। जी सॉरी बस 2-3 गाने मैं ना गा के सुना देता हूँ। वो मोडियां दे रख डांगान गबरू नी चक्क जी जी है ना, और या फिर ये शूट कर देंगे है जी। ना, तो रख के दुनाली ये वो कर देंगे। हाँ मतलब मारने और मतलब एक वो, और वो यूथ को पसंद भी आता है जी और अभी एक नया ट्रेंड चला है जिसमें ना बहुत ज़्यादा नशे को लेके जी और आप मैं समझता हूँ जहाँ तक सभी लोगों को पता है देखने वालों को कि अभी जो गांव में पंजाब में भी ना जी बहुत यूथ जो बच्चे हैं जी वो नशों की लत में ना बहुत ज़्यादा जी चले गए। जी जी या फिर जो एक फायरिंग या वो जो कल्चर वहाँ पे आज देख रहे हैं हम लोग, मतलब जैसे शूट आउट कर देना, अभी पीछे भी जो जी। शूट आउट हुआ पाजी, ये एक कल्चर ना हमारा नहीं था। जी जी हमने हमेशा हिंदुस्तान में अगर लड़ाइयाँ हुई भी तो वो उन लोगों से हुई जो जिन्होंने बाहर से अटैक किया। तो वो एक, लेकिन अभी क्या आपको लगता है कि म्यूज़िक सुन के यूथ के दिमाग में कोई ऐसा करंट या कोई ऐसी बात आती है जिससे कि वो लोग गलत रास्ते पे जाते हैं? जैसे आपने बताया कि म्यूज़िक में एक पावर है। खुशी मिलती है, जी, एक डोपामिन क्रिएट होता है दिमाग में, तो क्या ऐसा भी कोई एक नेगेटिव आपको लगता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गाना बनाने वालों की है या नहीं है या क्या है? 100% एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, पर इसके लिए भी मैं वो समझता हूँ कि अगेन जो इंसान को उसके जो फ्रेजेस होते हैं है ना, आप बचपन में आपको मीठा पसंद था, प्रॉब्ली आइसक्रीम, टीनेज में आप थोड़े से बड़े हो जाते हैं और आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, 20s में आप डिफरेंट होते हैं, 30s में डिफरेंट होते हैं, पर जो उसको उस एज में जो अच्छा लग रहा होता है ना वो फॉलो करता है। अभी हम जवान पिक्चर देख के आए हैं, थोड़ी ना मार कुटाई करना शुरू कर देते हैं। जाता है आदमी क्या कि भाई 10 गुंडे से लड़ूंगा मैं, पर कुछ लोग कर देते हैं बाजी तो ऐसा। जो करते हैं उनका आप हाल देख ही लेते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो वो आप जिस चीज़ को आप कैच करना चाहते हैं आप वो खुद ब खुद वो कैच करते हैं। और इसका मैं इल्ज़ाम सारा दूंगा तालीम को। आपकी जो सही परवरिश या सही तालीम हो नहीं रही है, क्योंकि ये तो चलता ही रहेगा, ये माहौल है, ये चलता ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। चेंज आपको होना है अच्छी तालीम से, है ना। दूसरी बात है अभी अगर आप ये गन कल्चर कह रहे हैं या लेजेंडरी सिद्धू पाजी के बारे में जो जैसा हुआ, वो जो 2 लोग आए थे वो तो थे बिहार, मतलब आउट ऑफ पंजाब स्टेट के थे, वो यहाँ के तो थे ही नहीं, पंजाब के थे नहीं, तो उनको तो आपने पैसा दिया तो मारा तो उन्होंने, एक बार बदनाम पंजाब हुआ है। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि पंजाब के लोग हैं वो कुछ और चाहते हैं, पर उनके जो सपोर्टर हैं, जो ब्रेन वॉश करने वाले लोग हैं, वो क्या चाहते हैं वो उनको खुद नहीं पता। तो ऐसे में मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो गाने बनते हैं जिस तरीके से बनते हैं उसके अंदर एक अच्छा मीनिंग होना चाहिए, ऐसा अग्रेसिव या ऐसा भड़काऊ इन्फ्लुएंशियल सॉन्ग ना हो जो उसको बुरी जोन में ले जाए बंदे को। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि एट द सेम टाइम आप इसका श्रेय आप सिर्फ गानों को मत दीजिए, है ना। अगर अच्छे गाने आते हैं, अच्छे आर्टिस्ट आते हैं, तो मैं बुरे गाने नहीं बोलूँगा, क्योंकि हर आर्टिस्ट तो अपना ट्राई कर रहा है। हर आर्टिस्ट के घर में अगर आप जाके देखेंगे ना, किसी ने अपनी ज़मीन बेच के एल्बम बनाई हुई है, किसी ने अपने सारे पैसे जेवर दे के एल्बम बनाई हुई है, क्योंकि वो सोच रहा है कि उसको हिट होना है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मैं तो नहीं कह सकता ना आप सुनना बंद कर दो, पर आप अच्छी तालीम दो, है ना। आप जो देख रहे हो, क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी दिखाते हैं वो रियल कहानी पे बेस्ड होता है, तो वो वहाँ पे होता है। लोग उल्टा समझ रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा होता है तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो आई गेस कि इसकी राइट तालीम
और इन्फ्लुएंशियल कंटेंट से उतना ही इंस्पायर हों जो जिसमें लॉज और उन सबको दिक्कत ना आए, वरना आप करके देखें और बन जाएं जवान शाहरुख साहब बन जाएं ना, आपको दो बंदों ने उधेड़ दिया सही तरीके से, आप दो फटके के बाद ही समझ जाएंगे कि अरे यार ये पिक्चर में ही ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा होना नहीं चाहिए। सुन लिया आपने, गाना सुनो भाई एंटरटेनमेंट के लिए, हाँ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन मत करो, क्योंकि क्या है ये इंडस्ट्री है, यहाँ पे क्या है हर इंसान को हिट होना है, और जो ज़्यादा सुनने वाले लोग हैं वही कंटेंट बिकता है। सो बी केयरफुल व्हाट यू आर वाचिंग, व्हाट यू आर लिसनिंग। एंड एक चीज़ बाजी क्या बोली थी आपने, संस्कार, हाँ उन्हें ठीक रखना, तालीम ठीक रखना। तालीम मतलब पढ़ाई लिखाई भी करना भाई, ऐसा नहीं कि गाने सुन के अपन क्रिकेट दिन ना हो गए भाई। अगर पढ़ाई लिखाई नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट उतने बेसिक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करो जो ज़रूरी है आपकी लाइफ में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को भड़काने वाले बड़े बच्चे ही होते हैं, और बड़ों के लिए ऊपर कोई लीडर बैठा होता है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करवाते हैं। वो ऐसा मत करो, अपने पे हैव दैट कंट्रोल एंड बिलीव इन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ मेकिंग यंगर क्राउड और यूथ उनको उनसे काम आप अनाप शनाप मत कराओ। आप अपने में उतनी पावर रखो, पॉजिटिविटी रखो, दैट यू गिव देम अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। वाह वाह वाह। भाजी मैं एक शब्द बोलूँगा, आप जितना कम से कम ना उसको डिस्क्राइब करना है कि व्हाट इज़ दैट फॉर यू। ठीक है जी। तो पहला शब्द पाजी बोलते हैं लव। मेडिटेशन। पाजी व्हाट इज मेडिटेशन, मतलब हाउ यू मेडिटेट, हाउ वो होता है ना, जैसे एक सुनने वालों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि पाजी मेडिटेशन कैसे करते हैं, मतलब क्या करते हो आप, साह लगाते हो, ओम लगाते हो, जो भी है वो फिर मेरा सीक्रेट पता चल जाएगा इन लोगों तो को। पाजी वही तो BTS पाजी वही तो बिहाइंड द सीक्रेट। वही कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होना चाहिए और ना हो। मेडिटेट भी वही करो आप कि जो आपको दिल को अच्छा लगे, पर आप उसे रेगुलर करते रहो, ऐसे छोड़ना नहीं। क्योंकि आपको सुबह उठा के ओम नमः शिवाय करवा रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब करवा रहे हैं, बच्चे को नींद आ रही है, उसको समझ तो आए कि वो है क्या। लेट मेडिटेशन सिर्फ ये भक्ति और ये सब चीज़ों की नहीं। जो अगर कोई एडिटर है और वो एडिट कर रहा है तो उसकी भक्ति मेडिटेशन उसके अंदर चली जाएगी, अगर वो कमर्शियल एंगल को छोड़ के कुछ नए क्रिएटिव जोन में चले जाए। तो मेडिटेशन के वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, पर कंसिस्टेंसी विद दैट थिंग। सो पाजी इसको मैंने जहाँ तक मुझे पता है ना, ये वाले मेडिटेशन को बोलते हैं कर्म प्रधान मेडिटेशन। हा जो आप काम कर रहे हैं ना, वो पाजी एक बड़ी अच्छी कहावत है कि हथ कारडे दिल यारडे, मतलब कि लाइक आप काम करते हुए भी आपका दिल उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और वही सच्चा मेडिटेशन है। कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसको याद रखें, और फिर जीवन में सफलता ही है, सफलता, प्यार, मोहब्बत सब कुछ मिल जाएगा। डन पाजी। सो गाइस, साइनिंग आउट, HM स्टूडियोज, हरीश मोयाल साहब, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। पाजी अरे एक मिनट, अरे बंद मत करो कैमरा भाई। पाजी गिफ्ट है आपके लिए, दादी। वाह वाह वाह, छोटा सा पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आँखों पे। और आप प्लीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही अच्छे आर्टिस्टों, सेलिब्रिटी एंड कमाल के व्यक्ति से बातचीत करने का मौका जो हमको आज मिला है वो आपको सुनने का और मिलेगा। सो गाइस, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ऑन हरीश मोयाल्स BTS with HM। थैंक यू सो मच पाजी, प्लेजर इज माइन पाजी। BTS with Harish Moyal.